भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 24 में लिखा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मांगनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति पूरी तरह भगवान की भक्ति और चेतना में लीन रहता है, उसके लिए हर कर्म ईश्वर को समर्पित होता है। उसका यज्ञ भी भगवान है, उसमें चढ़ाई जाने वाली सामग्री भी भगवान है, आहुति देने का पात्र भी भगवान है और यज्ञ की अग्नि भी भगवान ही है। वह हर वस्तु और हर कर्म भगवान का ही रूप देखता है। इसलिए ऐसे ज्ञानी जन सहज ही भगवान को पा लेते हैं और उनके जीवन से सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 14 की। अब ये श्लोक है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मा यो विजानति कर्म वीर्य से बध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, न तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और न ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे स्वरूप को जानता है वह कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 19 की। यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तामहु पंडितम बुधः। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे ज्ञानी लोग अपने कर्म सिर्फ खाने पीने, खेलने या सामान जुटाने के लिए नहीं करते। वे हर काम अच्छे मन और सही सोच से करते हैं। जैसे सूर्य सबको रोशनी देता है, वैसे ही वे बिना किसी लालच के सबके भले के लिए मेहनत करते हैं। वे जानते हैं कि असली खुशी खिलौने या चीजों से नहीं बल्कि अच्छे काम और सच्चे ज्ञान से मिलती है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 11 में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम शतथैव भजम्याहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे लोग मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें वैसे ही फल देता हूँ। जो मेरी शरण में आते हैं उन्हें मैं प्यार देता हूँ। जो मुझे नहीं मानते वे भी मेरे नियम से बंधे रहते हैं और धन, शरीर या चीज के पीछे भागते हैं। इस कारण वे लालच, गुस्से और इच्छाओं में फंस जाते हैं। लेकिन जो मन छोड़कर केवल भगवान को मानते हैं, उनकी देखभाल मैं माँ की तरह करता हूँ। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 12 में लिखा है, कांक्षन्तः कर्माणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भरवती कर्मजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनका काम जल्दी पूरा हो जाए और उन्हें तुरंत फल मिले, वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जब कोई मेहनत करता है तो उसका फल जल्दी मिल जाता है। लेकिन यह फल हमेशा के लिए नहीं रहता, थोड़े समय बाद खत्म हो जाता है। गीता कहती है कि असली और स्थायी सुख भगवान कृष्ण की शरण में है, जहाँ से मिलने वाला फल कभी खत्म नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक, त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनामात्मनः काम है क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्ययम् त्यज्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के पतन के मुख्य कारण हैं। इच्छाएं व्यक्ति को असंतोषी बनाती हैं, क्रोध संबंध बिगाड़ता है और लोभ धर्म से भटका देता है। ये तीनों आत्मा की शुद्धि को नष्ट करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इनसे दूर रहता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 71 में लिखा है, श्रद्धावानुशूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः सुभान लोकान् प्राण प्रियो यात पुण्यकः मृणाम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस ज्ञान को श्रद्धा निष्काम भाव से सुनते हैं, वे अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। वे भगवान के पवित्र लोक में जाते हैं, जहां पवित्र आत्माएं रहती हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 26 में लिखा है, वादिकारिस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भुर्मार ते संगोस्तव कर्मणि। ये श्लोक हमें बताता है कि जीवन में सफलता का रहस्य निस्वार्थ कर्म करना है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 30, अपि चेस्तु दुराचारो भजते माम नैवाकः साधुरेव से मंतव्यः सम्यग् वशितो ही सः। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान की भक्ति में जाति, धर्म या आचरण का कोई भेदभाव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करता है तो वह भगवान की दृष्टि में साधु माना जाता है। भगवान भक्त के बाहरी रूप को नहीं देखते बल्कि उसके हृदय की भावना को देखते हैं। बात करते हैं
अध्याय 16 श्लोक 21 की। त्रिविधम नरकश्यदम द्वारम नाश नमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतता त्रयम् त्यज्यते। श्री कृष्ण बताते हैं काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के पतन के मुख्य कारण है। अधिक इच्छाएं व्यक्ति को असंतोषी बनाती हैं, क्रोध संबंध बिगाड़ता है और लोभ धर्म से भटका देता है। इस तरह से मैंने कुछ श्लोक के बारे में और उनके अर्थ के बारे में यहाँ बताया जो हमारे भगवत गीता में है। इसलिए भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो राधे राधे।